नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कॉल भी किए हैं, तो आप कॉल ना करें, आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे तो आपको मैसेज पे सारी जानकारियाँ दे दी जाएंगी। मैसेज पे आपको अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी और उसके बाद में आपका कुंडली का अध्ययन कर दिया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये नया साल 2024 कैसा रहने वाला है, आइए आज जानते हैं। मेष राशि के लिए इस साल में कई सारे तोहफे हैं। मेष राशि को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहली और सबसे मुख्य चीज़ तो ये कि मेष राशि को इस साल में भाग्योदय मिलने वाला है। जी हाँ, आपके राशि के अंदर ही गुरु महाराज पहले से विद्यमान हैं, विराजमान हैं और ये जनवरी में मार्गी होके रहेंगे। जनवरी से लेकर 1 मई तक, जब तक ये आपकी राशि में रहेंगे, ये मार्गी रहेंगे। तो गुरु के यहाँ बैठने की वजह से, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी आपकी ही राशि में आके बैठ गए हैं, तो भाग्य के लिए तो ये आपको पहले से ही अच्छा संकेत है। और दूसरी चीज़ कि आप ये आपके 1 जनवरी की कुंडली है कि 1 जनवरी के दिन आपकी राशि में किस किस ग्रह की क्या स्थिति रहेगी, वो कुंडली आपके सामने बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि मंगल जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मेष राशि के, वो भाग्य स्थान पे बैठे हुए, नवम स्थान पे, और जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं। भाग्येश और लग्नेश का ये जो राशि परिवर्तन होता है, ये अपने आप में ही एक सौभाग्य योग है। और 17 जनवरी को तो मंगल अभी फिलहाल अस्त अवस्था में रहेंगे, अस्त हैं ये सूर्य के प्रभाव में होने की वजह से। 17 जनवरी को मंगल अस्त अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये हट जाएगा, क्योंकि मंगल अस्त नहीं रहेंगे 17 जनवरी के बाद से। तो 17 जनवरी को जब मंगल अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकल जाएंगे, तब आपके लिए भाग्योदय का समय होगा। वो कुछ दिन आपकी ज़िंदगी के ऐसे सौभाग्यशाली आपको प्रतीत होंगे जैसे आपको सभी कुछ मिल रहा हो बिना मांगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है आपकी राशि के अंदर और आपकी राशि का स्वामी है भाग्य स्थान में। और राशि का स्वामी अपनी अस्त अवस्था से हट जाएगा और फिर पूरे वर्ष ये कभी भी अस्त नहीं होगा। तो आपके लिए इससे बड़ा भाग्योदय का समय और कुछ भी नहीं है। 17 जनवरी के बाद से आप कुछ दिनों का अब पूरा लाभ उठाएं, पूरा अपने दिनों को यूटिलाइज करें। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत गोल्डन पीरियड है। उसके बाद और भी अच्छी चीज़ आने वाली है। उसके बाद मंगल महाराज 5 फरवरी को आ जाएंगे आपके दशम स्थान में। तो जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, खासकर सेना में, फोर्सेस में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, या फिर मेडिकल की फील्ड में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, खान पान रेस्टोरेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि मंगल दशम स्थान पे अपनी उच्च राशि में बैठेंगे। 10 नंबर की मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है, तो अपने उच्च स्थान पे मंगल महाराज पहुंच जाएंगे। तो 5 फरवरी से लेकर 45 दिन का ये आपका समय, जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए उन लोगों के लिए ये गोल्डन पीरियड है, ये सबसे अच्छा पीरियड है। आप लोगों का सेना में, पुलिस में, नेवी में या किसी भी तरह के फोर्सेज में भर्ती होने के लिए आपके लिए शुभ समय है। इस समय में आपको कोई ना कोई खुशखबरी सरकारी नौकरी से रिलेटेड और सरकारी क्षेत्र से लाभ उठाने से रिलेटेड आपको ये खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। और कंस्ट्रक्शन, खान पान, सेवा क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल में गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल के फील्ड में वो गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या चाहे प्राइवेट से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये 45 दिन का समय बहुत ही श्रेष्ठ है। इन तारीखों को ध्यान रखें। 17 जनवरी से आपका भाग्योदय का समय वैसे ही शुरू हो जाएगा और 5 फरवरी के बाद से अगले 45 दिन तक आपके करियर वाइज ये समय सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी है मंगल, वो अपनी उच्च राशि में जाके और आप ही की राशि के लिए दशम स्थान पर बैठ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। और गुरु की दृष्टि तो पहले से आपके भाग्य स्थान पे है। आपके भाग्य का स्वामी तो राशि में बैठ के आपका साथ दे ही रहा है, साथ में दृष्टि डाल के भी आपका साथ दे रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो इस पीरियड को ना चूकें, ज़रूर इस चीज़ के लिए सावधान रहें।
कि आपको इस चीज़ का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करना है, इस टाइम पीरियड को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करना है। उसके बाद मंगल महाराज मार्च में आ जाएंगे शनि के साथ आपके लाभ स्थान पे। अब लाभ के लिए भी मंगल बहुत अच्छे हैं। शनि और मंगल की युति लाभ स्थान पे बहुत ही अच्छी है। शनि पहले से अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और साल भर यहीं बैठे रहेंगे। साथ में मंगल आपकी राशि के स्वामी भी लाभ स्थान के स्वामी के साथ दशमेश और लाभेश के स्वामी के साथ ही लाभ स्थान पर ही आकर बैठ जाएंगे। तो जो लोग भी आर्किटेक्चर की फील्ड में हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लोहे स्टील आदि की इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छा पीरियड है लाभ प्राप्त करने का। वैसे तो शनि देव साल भर ही आपके लाभ स्थान पर ही बैठे रहेंगे और आपको लाभ के अवसर गाहे बगाहे देते ही रहेंगे। पूरे साल आपके लिए लाभ का माहौल बना रहेगा। लेकिन मार्च से जो ये आपका पीरियड है, ये लाभ प्राप्ति के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने के लिए, नए नए सौदे करने के लिए, इनकम सोर्सेज बनाने के लिए ये पीरियड आपका गोल्डन पीरियड है। उसके बाद जब मंगल अप्रैल से यहाँ आ जाएंगे राहु के साथ, तो ये थोड़ा सावधान रहने वाला समय है, क्योंकि मंगल और राहु की युति अंगारक दोष बनाती है। तो अंगारक दोष में क्या क्या होता है? वैसे तो अंगारक दोष में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, आप जो काम करने लगते हैं उत्तेजना में आके गलत कर देते हैं, ये जनरल चीज़ें हैं अंगारक दोष के बारे में। लेकिन ये अंगारक दोष एक तो आपकी हानि के स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ से हॉस्पिटल पर देखा जा रहा है, और फिर इन दोनों की ही दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पहले से केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो केतु और राहु साल भर इन्हीं दोनों स्थानों पर बैठे रहेंगे। केतु आपके 6th हाउस में और राहु आपके 12th हाउस में। ये दोनों इन पोजीशन पर बैठकर वैसे ही साल भर आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने वाले हैं। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं, रोग आपको होने की संभावना हो सकती है। आपको हॉस्पिटल या डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और फिर जब खासकर मंगल यहाँ आ जाएंगे, तब तो आपके लिए ये बहुत ही बुरा समय हो जाएगा। 23 अप्रैल के बाद से मंगल राहु के साथ यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो अंगारक दोष है, ये आपके रोग के स्थान पे दृष्टि डाल के आपको रोग, चोट चपेट, दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्याएं, ये सारी ही चीज़ें देने वाला है। तो इस पीरियड में आप थोड़ा सावधान रहें। 23 अप्रैल के बाद से 45 दिन के लिए आप इस अंगारक दोष से सावधान रहें, ये अच्छा पीरियड नहीं है। उसके बाद फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे गुरु के साथ। ये तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, लेकिन जब तक मंगल यहाँ आएंगे फिर गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। गुरु चले जाएंगे 1 मई को आपके धन स्थान पे। धन स्थान पे तो गुरु बहुत ही अच्छे हैं। जब आपके राशि में ही बैठे थे तब भी गुरु आपके राशि को भी अच्छा प्रभाव दे रहे थे। पंचम दृष्टि से देख रहे थे आपके संतान, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र को। उसके लिए भी गुरु की दृष्टि अमृत थी। बहुत अच्छा था कि जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है उन लोगों के लिए जनवरी से लेकर 1 मई तक का ये समय संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। आपको संतान प्राप्ति जरूर हो जाएगी। गुरु की दृष्टि की वजह से, गुरु संतान के भी कारक हैं, ज्ञान और शिक्षा के भी कारक हैं। आपको संतान के विषय में भी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। शिक्षा में भी आप उच्च पद प्राप्त करेंगे, मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छा करेंगे आप शिक्षा के मामले में, कंपटीशन के मामले में भी। और गुरु की दृष्टि 9वें स्थान पर भी रहेगी 1 मई तक। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस तक भी रहेगी। तो जिन जिन लोगों की शादी की उम्मीद है, जिन लोगों की शादी की उम्र हो चुकी है, शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जनवरी से लेकर मई तक का ये समय शादी की दृष्टि से गोल्डन पीरियड है। आपका कोई ना कोई विवाह प्रस्ताव अच्छा खासा आएगा और आपके विवाह होने की 99% संभावनाएं हैं जनवरी से लेकर 1 मई तक, क्योंकि गुरु आपके विवाह के स्थान पर दृष्टि डाल के आपके विवाह के लिए सबसे उत्तम समय बना रहे हैं। विवाह के लिए भी ये गोल्डन पीरियड है 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक। उसके बाद जब देव गुरु यहाँ चले जाएंगे 1 मई को आपके धन स्थान पे, तो धन स्थान पे भी देव गुरु बहुत अच्छा ही करेंगे। धन के कारक हैं और खुद धन स्थान पे जाकर बैठ जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी, आपके राशि के लिए। और उसके बाद देव गुरु की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। तो जो पहले मैंने आपको कहा था कि केतु और राहु की वजह से आपको साल भर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं, रोग, बीमारियां ये सब बनी रहेंगी। और केतु और राहु के इन दोनों स्थानों पर बैठे होने की वजह से अगर आपका कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है, लंबित है, तो उसके लिए भी आप सावधान रहें। कोर्ट के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं केतु और राहु के यहाँ स्थित होने की वजह से। लेकिन जब 1 मई को देव गुरु
आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो वो पंचम दृष्टि डालेंगे आपके 6th हाउस पर। तो उसके बाद से 6th हाउस में जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं उन सारे रिजल्ट्स में कमी होगी। देवगुरु आपको हर चीज़ से बचा लेंगे, आपको स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाने लगेंगे। 1 मई के बाद से आपको स्वास्थ्य समस्याएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा आपके कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनमें भी देवगुरु आपको बचा लेंगे, आपको संभाल लेंगे। ठीक है, आपको 1 मई तक तो इन मामलों में सावधान रहने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य को लेकर भी, और कोई अनजान भय भी आपको बना रह सकता है। आपके जो कोर्ट कचहरी और जो मुकदमे के मामले पेंडिंग हैं उससे भी आपको समस्या हो सकती है। लेकिन 1 मई के बाद में गुरु की ये जो अमृत दृष्टि है 6th हाउस पे, ये आपको इन सारी चीज़ों से बचा लेगी। और उसके बाद 1 मई से गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8th पे भी पड़ेगी, तब भी आपके स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए लाभकारी होगी। और गुरु की एक दृष्टि आपके करियर के हाउस पे भी पड़ेगी, 10th हाउस पे, तो वो भी अच्छा होगा। तो साल भर गुरु की जो ट्रांजिट होने वाली है, पहले आपकी ही राशि में, उसके बाद राशि चेंज करके आपके धन स्थान पे, कि दोनों ही गुरु की ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आपको लाभ ही लाभ है, अच्छा मिलेगा सब कुछ। और शनिदेव यहाँ बैठ के आपको लाभ तो दे रहे हैं, पूरे वर्ष भर आपको लाभ देंगे। लाभ आपको प्राप्त ना हो, इनकम आपको प्राप्त ना हो, इनकम सोर्सेज आपके बढ़े नहीं, आप अच्छा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल होगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या शनिदेव की इस स्थिति से भी है। शनिदेव साल भर यहाँ बैठ के आपको लाभ के अवसर तो देते रहेंगे, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। जब तक गुरुदेव आपकी राशि पर बैठे हुए हैं तब तक तो शनिदेव की इस तीसरी दृष्टि के प्रकोप से आपका बचाव होता रहेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की वजह से मानसिक चिंताएं होती हैं, इंसान को बिना वजह की चिंताएं, डर और फ्रस्ट्रेशन होने लगते हैं, घबराहट होने लगती हैं और उनके काम डिले होने लगते हैं। लेकिन गुरु जब तक यहाँ रहेंगे तब तक तो शनि की इस दृष्टि से आपका बचाव होता रहेगा। जैसे ही गुरु 1 मई को आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे तब ये शनि की दृष्टि आपको ज़्यादा परेशान करने लगेगी, आपको चिंताएं रहेंगी, सच में चिंताएं आएंगी और वो चिंताएं आपको झेलनी भी पड़ सकती हैं। उसके लिए आप शनि के मंत्रों का जाप करें और आप अपने गुरुदेव को भी मजबूत करें, क्योंकि ताकि गुरुदेव के शुभ प्रभाव आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। गुरु को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन आप केले का दान करें, छोटे मोटे उपाय करें, गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, और शनिदेव को शांत करने के लिए आप शनि का दान करें। तो शनि की इस तीसरी दृष्टि से आपका बचाव हो जाएगा। और जब तक देव गुरु मई के महीने तक, 1 मई तक, जब तक देव गुरु आपके 1st हाउस में हैं, आपकी राशि पर हैं, तब तक तो उनकी दृष्टि से आपके संतान प्राप्ति की बहुत अच्छे योग हैं। जब देवगुरु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा 2nd हाउस में, तब शनिदेव की अकेले की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर आपके संतान के हाउस पे। तब आपको संतान प्राप्ति में विलंब का सामना करना पड़ सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपको मेडिकल हेल्प लिए बगैर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पाएगी शनि की इस दृष्टि की वजह से। तो ये संतान के लिए थोड़ा सा बुरा समय हो जाएगा 1 मई के बाद से, क्योंकि तब सिर्फ शनि ही आपके संतान भाव को प्रभावित कर रहे होंगे। और इस हाउस से हम प्रेम संबंधों को भी देखते हैं, तो आपके प्रेम संबंधों में भी समस्या आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। आपके जो भी रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको दूर करने का काम करते हैं शनिदेव। तो आपके प्रेम संबंधों में शनि की दृष्टि की वजह से समस्या आ सकती है 1 मई के बाद से, क्योंकि तब सिर्फ शनि की ही दृष्टि आपके 5th हाउस पे होगी। तो 5th हाउस के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनमें आपको डिले या उनमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो प्रेम संबंधों में भी आपको समस्या आ जाएगी और फिर संतान की दृष्टि से भी आपको समस्या आ जाएगी और आपकी शिक्षा पे भी असर पड़ेगा। तो शिक्षा पे तो सिर्फ इतना, शिक्षा और कंपटीशन पे तो सिर्फ इतना ही असर पड़ेगा कि आप अभी जितनी मेहनत कर रहे थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी सिलेबस को कवर करने के लिए, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही है। शनिदेव बस आपको कर्मठ बनाते हैं अपनी दृष्टि से, वो बस आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपके जो अभी के एफर्ट्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं, आपको दुगने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपको अपना 200% देना पड़ेगा, आपको सोने की तरह चमकना पड़ेगा, तब मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। तो शिक्षा और कंपटीशन के क्षेत्र में तो आपको सफलता मिल जाएगी शनि की दृष्टि के बावजूद भी, बस आपको अपनी मेहनत को डबल कर देना पड़ेगा। अब इसके अलावा और क्या होने वाला है? इसके अलावा बुरा वक्त आएगा अक्टूबर में, जब मंगल होंगे यहाँ पर। सिर्फ यही साल का एक पीरियड है 45 डेज़ का, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच तक, जब आपको बहुत ज़्यादा ही समस्याओं का सामना करने पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि मंगल के लिए नीच की राशि होती है।
आपके राशि के स्वामी ही अपनी नीच अवस्था में आ जाएंगे, तो आपका लग्न, आपकी राशि तो कमज़ोर हो गए, आपके राशि के स्वामी ही कमज़ोर हो गए क्योंकि वो नीच अवस्था में है। तो ये आपको, क्योंकि ये सुख स्थान है और ये आपकी माता का स्थान भी है, तो आपको खुद को भी स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी और आपकी माता को भी स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी मंगल के नीच अवस्था में हो जाने की वजह से। और ये कब होगा? ये होगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर के बाद से आप इस बात के लिए सब सचेत रहें बिल्कुल। और राहु की दृष्टि पहले से आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। राहु आपकी राशि से 12वें में बैठे हैं, वो वैसे ही आपको हानि, नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर पहले से दे रहे हैं और उनकी दृष्टि पहले से आपके सुख स्थान पर है। और ऊपर से जब आपके राशि के स्वामी मंगल अक्टूबर में नीच के होकर सुख स्थान पर ही बैठ जाएंगे और राहु की दृष्टि भी उन पर पड़ेगी, तो ये फिर से अंगारक योग होगा और ये अंगारक योग इस अंगारक योग से भी ज़्यादा खतरनाक होगा क्योंकि मंगल अपनी नीच अवस्था में है। अब तो मंगल कुछ भी करने के लायक नहीं है और ऊपर से राहु की दृष्टि भी यहाँ पर। तो ये राहु की दृष्टि आपको गृह क्लेश देगी, आपको मानसिक परेशानियां देंगी, आपको अपने ही घर में, अपने जन्म स्थान पर सुख से रहने नहीं देंगी, आपके सुखों में बहुत ज़्यादा कमी लाएगी, आपको स्वास्थ्य समस्याएं देंगी और आपकी माता को भी स्वास्थ्य समस्याएं देंगी। तो ये अक्टूबर के बाद का पीरियड मुश्किल भरा रह सकता है, अक्टूबर से नवंबर के महीना, और बल्कि दिसंबर तक ही मान लीजिए। फिर उसके बाद के अगले ये 3 महीने आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो ये राहु क्या चाहते हैं? ग्रह हम लोगों से कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आप ग्रहों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें, तो ये ग्रह एक तरह से आपको फ़ायदा भी दिलवा सकते हैं। ये जो 12th हाउस है, यहाँ से विदेश देखा जाता है कि विदेश से आपका आवागमन रहेगा कि नहीं, विदेश से आपको लाभ मिलेगा कि नहीं। राहु का यहाँ बैठना, सीधी सी बात इतनी सी है। और राहु की दृष्टि 4th हाउस, मतलब आपके जन्म स्थान, आपकी जन्मभूमि पर दृष्टि से बात इतनी है कि वो बस आपको अपने जन्म भूमि से दूर करके, अपने जन्म स्थान से दूर करके विदेश जाने के योग बना रहे हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं, अपना खुद का कोई काम करते हैं, आपका विदेश से कोई किसी तरह का लाभ या विदेश से किसी तरह का कोई सौदा या विदेश जाने के कोई योग बन सकते हैं, तो आपको विदेश चला ही जाना चाहिए इस साल के लिए, ताकि आप अपने गृह क्लेश से दूर रहें। गृह क्लेश से लेके जो आपको मानसिक परेशानी, मानसिक अशांति होने वाली है, उससे भी आप दूर हो जाएंगे और साथ में आपको विदेश जाने पर फ़ायदा ही मिलेगा। तो राहु बस आपसे यही चाहते हैं, खुद विदेश के स्थान में बैठिए और आपके जन्म स्थान, सुख स्थान पर दृष्टि डाल के कि आपको आपके जन्म स्थान पर ये सुख से नहीं रहने देंगे। और फिर आप अगर पहले ना जाएं, तो जब मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में आ जाएंगे अक्टूबर के महीने में, तब तो आपको विदेश चले ही जाना चाहिए। राहु की दृष्टि और मंगल का नीच अवस्था में सुख स्थान पे होना सीधा सीधा ये बताता है कि आपको आपकी मातृभूमि का, आपके जन्म स्थान का सुख आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपने घर में रहेंगे तो आपको गृह क्लेश का सामना करना पड़ेगा, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा, आपकी स्वास्थ्य समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी और आपकी माता की भी स्वास्थ्य समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस टाइम पीरियड में आपको विदेश चले जाना चाहिए। अगर आपको विदेश जाने का अवसर मिल रहा है तो आपका इस स्थिति से भी बचाव हो जाएगा। उसके अलावा मंगल के नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। आप साल भर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मंगल के सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको साल भर मिलते रहेंगे। तो ये हुआ मेष राशि का इस साल का हाल। और मेष राशि के लिए ये साल आपको बहुत सारे तोहफे, बहुत सारी अच्छी अवसर, अच्छी योजनाएं आपको लाकर दे रहा है। आप इस साल का पूरा फ़ायदा उठाएं। भगवान आपकी सारी इच्छाओं, मनोकामना को पूरा करें। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।